Preparation of aldehyde. एंड कीटोन। एक बात याद रखी कि दोनों का मेथड ऑफ प्रिपरेशन तकरीबन सेम है। तकरीबन सेम का मतलब क्या है? तकरीबन सेम का मतलब ये है, सुन ले जरा गौर से सुन ले कि हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर हमारे पास और इधर हमारे पास, हाइड्रोजन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन अल्काइल या अल्काइल अल्काइल। डिफरेंस दोनों में मैंने बताया था ना कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला फंक्शनल ग्रुप जो है ये क्या है? दोनों में कॉमन है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में क्या है? कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप कॉमन है। तो इधर हमारे पास या हाइड्रोजन हो या अल्काइल हो, कोई मसला नहीं। इधर हमारे पास हाइड्रोजन हो या अल्काइल हो, कोई मसला नहीं। तो इसलिए मैंने बताया कि जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दोनों के लिए एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव सेम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। नंबर 1 वो लिखा है बाय ओजोनालिसिस ऑफ अल्कीन। अल्कीन का ओजोनोलाइसिस कर ले, आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड एंड कीटोन। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ क्या? अल्कीन। ऐसा मेथड जिसमें अल्कीन भी क्या हो जाए? स्प्लिट हो जाए, और जिसमें एल्डिहाइड और जिसमें अल्कीन भी स्प्लिट हो जाए, और जिसमें ओजोन भी टुकड़े टुकड़े हो जाए। दिस इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। ओजोन मॉलिक्यूल भी टूट जाता है और अल्कीन भी साथ टूट जाता है। दिस इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। अब देखिए मैं बता रहा हूं, अब देखिए इसमें यूज भी करेंगे इंशाल्लाह। पहले ये पढ़ ले, एग्जांपल पढ़ ले, इसके ऊपर फिर आगे जाएंगे। लेट्स सपोज हमारे पास है, देखिए CH2 फॉर एग्जांपल, डबल बॉन्ड CH2 प्लस ओजोन ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये तो सबको पता है कि ऑक्सीजन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाते हैं? 2। कितने बॉन्ड बनाते हैं? 2। क्योंकि डाइवेलेंट एट टाइम ये 2 बॉन्ड बना सकते हैं। इसका नेचर है जब 2 से ज्यादा बॉन्ड बनाए, देखिए इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, सो दिस इज न्यूट्रल। क्या है? न्यूट्रल है। ये क्या है? न्यूट्रल है। इसने 1 2 3 बॉन्ड बनाए हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसने 1 बॉन्ड बनाए हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या मैंने कहा? ऑक्सीजन जब नॉर्मली 2 बॉन्ड बनाए, इट विल बी न्यूट्रल इन नेचर। ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड बनाए, लाइक दिस वन, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, एंड इट विल बी नोन एज एक्सोनियम आयन। जब इस ये 1 बॉन्ड बनाए, अपने नेचर से कम बॉन्ड बनाए, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इट विल बी नोन एज ऑक्साइड आयन। अब इसमें क्या करेंगे? रीअरेंजमेंट करेंगे। कैसे? इंतहाई आसान। देखिए स्टार्ट में मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई है, जो स्टूडेंट्स नहीं है वो खैर सुन ले। यहां पे मैं एरोज ड्रा करूंगा। एरो का मतलब होगा शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टू। समझ आ गई? कुछ नहीं आए? अच्छा देखिए जरा, देखिए लेट सपोज मेरे पास क्या है? एरो मैंने ड्रा किया। इधर इधर मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। एरो का मतलब है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टू। फुल हेडेड एरो शो द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। फुल हेडेड एरो, यहां भी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। देखिए टेल जो है, ये टेल है, ये हेड। टेल शो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम और ये क्या शो कर रहे हैं? शिफ्टिंग टू तरफ होगा। इसका मतलब है कि उसकी तरफ हम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं। एरो जिस टेल जिसकी तरफ होगा उसका मतलब है कि इससे हम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं। अब देखिए
एरो का मतलब क्या है, लाइक दिस वन। इस एरो का हेड किसकी तरफ है, इसकी तरफ। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन हम टेल इसकी तरफ है और हेड इसकी तरफ है। इसका मतलब है कि इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं इसकी तरफ। फिर नेक्स्ट वन, मैंने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट नहीं, नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू आउट मैकेनिज्म मस्ट बी जीरो। क्या कहा मैंने, यहां भी लिख दू, नोट लिख दे, नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, net flow of electron throughout mechanism, throughout mechanism must be zero। क्या मतलब, must be zero। जीरो क्यों होगा, देखिए अगर जीरो ना हो जाए तो फिर उसमें आयंस बनते हैं और आयंस हमारे पास कभी भी स्टेबल नहीं होती। बार नोट कर देखिए, आसान सी बात है। यहां पे ये जो पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है इसके ऊपर, इसने इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया है जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए। इसका मतलब कि इसने किसी को इलेक्ट्रॉन दी है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर की है। अब इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसने शिफ्ट किया उसकी तरफ, इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसने शिफ्ट किया इसने एक्स्ट्रा लिया हुआ था उसको में नहीं थे। और अल्कीन हमने खत्म किया, उसके बाद अल्काइल हैलाइड, उसके बाद अल्कोहल, अल्कोहल फिनोल। तो काफी स्टूडेंट जो है लेट आ गए हैं, वो जरा नोट करते हैं। जब ये बन जाएगा, बुक ने एक स्टेप खाया हुआ है इसमें, जब ये बन जाएगा तो हमारे पास देखिए CH2 के दरमियान क्या था, डबल बॉन्ड था इंशाल्लाह। अच्छा, CH2 क्या हो जाएगा, अगर मैं इस तरह लिखूं कि CH2 इधर लिखूं, इस तरफ लिख दिया था, मसला नहीं। अब यहां पे देखिए CH2 इस तरफ पड़ा हुआ था, मैंने इस तरफ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब देखिए CH2 ऑक्सीजन के साथ अटैच है बाय सिंगल बॉन्ड, अटैच कर दिया मैंने। या अटैच है दूसरे ऑक्सीजन के साथ बाय सिंगल बॉन्ड, मैंने अटैच कर दिया। या अटैच है और ऑक्सीजन के साथ बाय सिंगल बॉन्ड, मैंने अटैच कर दिया। ऑक्सीजन अटैच है कार्बन के साथ बाय सिंगल बॉन्ड, मैंने अटैच कर दिया। अच्छा, बात लंबी हो रही है, खैर अगली बात। ये बात याद रखिए कि हम क्या बना रहे हैं, एल्डिहाइड या कीटोन बना रहे हैं, दोनों। अब दूसरा क्या बनेगा, प्लस। अब देखिए इलेक्ट्रॉन मैंने इस तरफ शिफ्ट की ना, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। देखिए दूसरा CH2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बार बार में क्या होगा, बात सुन के मैकेनिज्म इतनी ज्यादा है, हम कैसे याद करेंगे। कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। और ये तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन है आपके पास। देखिए इधर अटैच हो जाएगा, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, ये इधर अटैच हो जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम। मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज है, इसलिए क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा। देखिए कार्बन 1 मैंने इधर मेंशन कर दिया, कार्बन 2 मैंने इधर मेंशन कर दिया, ठीक है। अब आपसे कोई गलती नहीं हुई। कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, याद है ना, जहन में कुछ आ रहा है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन नंबर 1। फिर कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन ऑक्सी
दूसरा मेथड हमारे पास है हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। मेथड नंबर 2 वो क्या है? हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। इंतहाई इंपॉर्टेंट, 2017 है या 2016 है, वो एंटी टेस्ट दे के उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन मींस नंबर 2 बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन का अगर आप हाइड्रेशन करें, इट प्रोड्यूस एल्डिहाइड और कीटोन। अब ये जरा नोट कर दे कि हमारे पास एल्डिहाइड कब प्रोड्यूस होगा, कीटोन कब प्रोड्यूस होगा। वेरी इजी, इंतहाई आसान। अच्छा, आज क्लास जो है सिर्फ एक सेशन होगी, ठीक है ना? फर्स्ट मीटिंग खत्म हो जाए तो फिर दोबारा मैं स्टार्ट नहीं करता, ठीक है ना? आज तो वैसी भी क्लास लेट स्टार्ट हो गई, फिर मसला होगा, ठीक है ना? मेरे कुछ काम भी है, इस वजह से मैंने क्लास एक दफा खत्म हो जाए तो फिर स्टार्ट नहीं, ठीक है ना? हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, यहां भी कुछ पॉइंट्स में लिखता हूं कि अगर हमारे पास नोट लिखे, अगर हमारे पास नंबर 1 हाइड्रेशन ऑफ ethyne produce aldehyde, while hydration of higher alkyne produce ketone, बस प्रोड्यूस कीटोन। हायर अल्काइन हो तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? कीटोन। और इथाइन जो है, सिर्फ इथाइन ऐसा कंपाउंड है जो कि प्रोड्यूस करता है क्या? एल्डिहाइड। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि हाइड्रेशन ऑफ इथाइन प्रोड्यूस एल्डिहाइड, while hydration of higher alkyne produce ketone। क्या मतलब है इसका? पहले आप देखिए सिंगल स्टेप रिएक्शन और लास्ट में मैकेनिज्म। हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज इथाइन या एसिटाइलिन। इसका अगर हम क्या करें, हाइड्रेशन कर ले HOH इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और HgSO4। H2SO4 तो सबको पता है कि क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। और HgSO4 क्या है? दिस इज मर्क्यूरिक सल्फेट। मर्क्यूरिक सल्फेट क्या है? मर्क्यूरिक सल्फेट। इनमें से कोई भी ले ले, इसकी मौजूदगी में ये प्रोड्यूस करेगा क्या? ये प्रोड्यूस करेगा पहले स्टेप में इनोल और दूसरी स्टेप में एल्डिहाइड या कीटोन। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, ये सबको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव, OH पार्शियल नेगेटिव। यहां से बॉन्ड शिफ्ट होगा टुवर्ड हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव। हाइड्रोजन क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और यहाँ भी क्या है? पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मौजूद है। तो इनमें से कोई भी बॉन्ड जो है किसी भी कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लाइक दिस वन, फिर अटैक करेगा इधर और यहां से OH निकल जाएगा। OH निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव आयन। यहां पे बॉन्ड जब इधर शिफ्ट हुआ तो इधर नेगेटिव चार्ज आया, इधर पॉजिटिव चार्ज आया। अब यहां भी देखिए OH आ जाएगा, इधर अटैक कर लेगा। बस बॉन्ड शिफ्ट हुआ टुवर्ड कार्बन, कार्बन ने अटैक किया हाइड्रोजन के ऊपर, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ OH की तरफ और इसने अटैक किया CH। आसान अल्फाज में मैं आपको बता दूं कि ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड टूट जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, H अटैच हुआ इधर, समझ आ रही ना? H अटैच हुआ इधर
और OH अटैच हुआ इधर, आसान अल्फाज में OH अटैच हुआ इधर, लाइक दिस वन। अब हमारे पास देखिए अल्केन का मैंने बताया था कि अल्केन तो अगर हम अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। देखिए जिस तरह हमारे पास क्या है, अल्केन से अगर हम अल्कोहल बनाना चाहते हैं, अल्केन से अगर हम क्या बनाना चाहते हैं, अल्कोहल, तो इसमें से ई जो है ये हटा देंगे, इसकी बजाय हम अटैच करेंगे और अल्केनोल। लेकिन जब अल्कीन हो, अल्कीन को अगर हम अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ई की बजाय हम क्या लगा देंगे, ओल लगा देंगे, अल्कीनोल हो जाएगा। अब अगर मैं इस तरह कर लूं, इधर से भी देखिए एल के इधर से भी हटा दूं और एल के इधर से भी हटा दूं, तो देखिए ये हमारे पास हो जाएगा एनोल अल्केनोल। अनसैचुरेटेड अल्कोहल इज आल्सो नोन एज एनोल। क्या कहा मैंने? सैचुरेटेड अल्कोहल इज आल्सो नोन एज एनोल। अनसैचुरेटेड अल्कोहल इज नोन एज इनोल। जो सैचुरेटेड अल्कोहल है दैट इज कॉल्ड एनोल, जो अनसैचुरेटेड अल्कोहल है दैट इज कॉल्ड इनोल। समझ आ गई मेरी बात की? अब यहां पे हमारे पास दिस कंपाउंड अनसैचुरेटेड अल्कीन है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसके साथ OH अटैच है, so this is also called enol, this is also called enol। अब ये बात याद रखिए कि नेक्स्ट स्टेप में दूसरा H2O अटैच नहीं होगा, बल्कि इसी रिएक्शन में क्या होगी, इसी कंपाउंड में क्या होगी, इसमें रीअरेंजमेंट। क्या होगी? रीअरेंजमेंट होगी। कैसे? अब देखिए जरा, सिंगल स्टेप में क्या होगी, सेकंड स्टेप में रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट कैसे? अब देखिए रीअरेंजमेंट हुई। देखिए ये वाला कंपाउंड है, ये मेरे पास है, लेट्स सपोज CH डबल बॉन्ड CH और एक हाइड्रोजन है तो मैंने लिख दिया CH2। यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सॉरी यहां पे सिंगल बॉन्ड OH। अब देखिए आसान सी बात हो गई, ये हाइड्रोजन अगर आप इस साइड पे लिखिए तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है ना? आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन इधर भी लिख सकते हैं, और ये क्या है, इनोल है। अब देखिए जरा, यहां भी हाइड्रोजन में इधर अटैच करते फॉर एग्जाम्पल, इसमें रीअरेंजमेंट कैसी होगी, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है इधर, डबल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो देखिए ये भी डबल बॉन्ड हुआ, ये भी डबल बॉन्ड हुआ। दो कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। दो कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड जो है, ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड, तो दो कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड का एग्जिस्टेंस मुश्किल है, तो ऑटोमेटिकली ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड दिस कार्बन। अब ये बॉन्ड जब इधर शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ये बॉन्ड जब उधर शिफ्ट हुआ तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। तो देखिए क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन उठा लेगा, ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन उठा लेगा और ये इधर से टूट जाएगा। कुछ समझ आ गई? आसान है। ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ऑटोमेटिकली ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ उधर, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हाइड्रोजन ले लेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इधर, आसान सी बात, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड ऑक्सीजन। तो हमारे पास देखिए पहला क्या था, इनोल था, क्या बना, पहला इनोल था। देखिए ये हमारे पास ये दूसरा, एक हमारे पास देखिए एक ये स्ट्रक्चर है, दूसरा क्या बन जाएगा, ये कार्बन है, इधर डबल बॉन्ड था ना, अब सिंगल बॉन्ड हुआ ये वाला। अब यहाँ भी क्या था, CH2 देख हाइड्रोजन ही आया, क्या बना CH3, क्या बना CH3। अब यहाँ भी हाइड्रोजन इधर आया और इधर क्या हुआ, इधर हमारे पास ऑक्सीजन डबल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास क्या है, इनोल है। ये क्या है, एल्डिहाइड है। मैंने कहा था ना कि एल्डिहाइड हम कैसे सिंथेसाइज करते हैं। अच्छा, इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर है दूसरी, क्या है, इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर, लाइक दिस, इसमें कन्वर्ट हो रहा है, उसमें कन्वर्ट हो, दिस इज कॉल्ड इनोल एंड दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड। अगर टाटोमेरिज्म वाले टॉपिक आपने सुना हो, आपने देखा हो, आपने लिया हो, तो उसी क्लास में हमने इसको एल्डो इनोल टाटोमेरिज्म का नाम दिया था। एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू इनोल, इनोल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, aldehyde convert into enol, enol convert into aldehyde. This is called aldo-enol tautomerism. क्या कहते हैं इसको, aldo-enol tautomerism.
एल्डोइनोल टार्टोमेरेस, एल्डोइनोल टार्टोमेरेस, ये वाला। This was all about preparation of aldehyde by hydration of alkyne, by hydration of alkyne। आप स्क्रीनशॉट ले ले, ये मैकेनिज्म था। सारी की सारी रिएक्शन इसी तरह करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन में कीटोन बनेगा और उसको हम कहेंगे कीटोइनोल टार्टोमेरेस। आप ये मैकेनिज्म लिखते, आगे मैं शॉर्टकट रिएक्शन लिखता और मैं बताता हूँ कि किस रिएक्शन में क्या बनेगा, किस रिएक्शन में क्या बनेगा। किस रिएक्शन में बनेगा हमारे पास एल्डिहाइड और किस रिएक्शन में हमारे पास बनेगा कीटोन। ये सारे के सारे मैं कराता हूं। किस रिएक्शन में बनेगा एल्डिहाइड और किस रिएक्शन में बनेगा कीटोन। अच्छा, ये टॉपिक इधर ही रहेगा, ठीक है ना। अब मार्कानिकाव रूल अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा रिवाइज कर ले, रिमाइंड करे, जरा सोचे। मार्कानिकाव रूल्स अगर आपको याद हो, याद है, नहीं याद तो थोड़ा सा रिमाइंड कर। अब देखिए रिएक्शन नंबर 1 जो मैंने अभी लिखा, मैंने बता दिया कि जब हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो प्लस इसके साथ मैंने ऐड किया HOH in the presence of H2SO4 और HgSO4 या सल्फ्यूरिक एसिड या मर्क्यूरिक सल्फेट, मेरे पास बन जाएगा, देखिए CH3 एक साइड पे चला जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। लेकिन दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा हुआ था कि हायर अल्काइन वेल्फोडीन्स, क्या दूसरा रिएक्शन, अगर हमारे पास देखिए CH3 है, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल अल्काइन। अगर हमारे पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है लाइक दिस वन, प्लस इसके साथ में अगर HOH अटैच कर दूं in the presence of H2SO4, in the presence of H2SO4 or HgSO4, ये देखिए कंडीशन में बार बार नहीं लिखता, मर्क्यूरिक सल्फेट। अब यहां पे याद है ना मार्कानिकाव रूल के मुताबिक अगर हमारे पास अनसिमेट्रिक, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक अल्काइन, इधर से अगर हम डिवाइड करें तो CH इधर आ जाएगा, CH उधर चला जाएगा। सिमेट्रिक अल्काइन वो है जिसको इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, अनसिमेट्रिक वो है जिसको हम अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। इधर डिवाइड करें तो राइट साइड पे आ जाएगा CH और लेफ्ट साइड पे चला जाएगा C और CH। तो देखिए मार्कानिकाव रूल के मुताबिक अगर हमारे पास अनसिमेट्रिक अल्काइन है और इसमें हम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल ऐड करना चाहते हैं, मैं डिटेल से करा चुका और लिखवा भी चुका हूं। हमारे पास अनसिमेट्रिक अल्काइन है, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल है जिसमें क्या हो, 2 और मोर डिफरेंट एटम्स हो। अगर देखिए O2 हो तो होमोएटॉमिक, H2 है होमोएटॉमिक, N2 है होमोएटॉमिक, Cl2 है होमोएटॉमिक, क्योंकि इसमें दोनों एटम्स क्या है, सेम है। अगर HOH H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट हमारे पास एटम्स है, इस वजह से हम इसको कहते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर हमारे पास हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, अनसिमेट्रिक अल्काइन है, ये इसमें हम ऐड करना चाहते हैं, तो हाइड्रोजन जाएगा उस साइड पे जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, या कोई भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जाएगा उस साइड पे, इनमें से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जाएगा उस साइड पे जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन along with other हाइड्रोजन जाएगा उस साइड पे जहां पे कार्बन है। तो देखिए अटैच कर दे, हमारे पास आ जाएगा क्या, हमारे पास आ जाएगा CH3, इधर कार्बन ऑटोमेटिकली जिस तरह मैंने इसका कराया मैकेनिज्म इस तरह ही भी है। C देखिए C क्या था, C ट्रिपल बॉन्ड था, अभी C डबल बॉन्ड हो जाएगा, हाइड्रोजन चला जाएगा इधर लाइक दिस वन, देखिए इधर शिफ्ट हो जाएगा और इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो दिखा में चला जाएगा, इधर चला, हमारे पास इधर क्या है, एक हाइड्रोजन है, अभी क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा, इधर अटैच हो जाएगा क्या OH। समझ आ रही ना, बिल्कुल सेम मेथड, ये इधर शिफ्ट कर ले, ये इधर शिफ्ट कर ले और ये हाइड्रोजन के साथ अटैच कर ले, हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा CH3, इधर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, हमारे पास बन जाएगा CH3।
मैंने बताया था ना कि ओनली रिएक्शन, इस पे मैं यूज कराता हूं इसके बाद, CH ट्रिपल बॉन्ड CH वो प्रोड्यूस करेगा एल्डिहाइड। और देखिए इसके अलावा जितनी भी हायर अल्काइन है वो तमाम के तमाम प्रोड्यूस करेंगे क्या, कीटोन्स ओनली। हायर अल्काइन will produce ketone only by this method. जी, नेट में कोई मसला है? मेरी तरफ से तो मेरे ख्याल में मसला नहीं है। मसला जी जनाब, किसी को कोई देखते मसला है सर तो बता إذا दे। سلياري देखते सर अच्छा, अब देखिए CH3C डबल बॉन्ड OCH3 क्या बन जाएगा हमारे पास, कीटोन। ओनली इथाइन कैन प्रोड्यूस एल्डिहाइड, और जितनी भी हायर अल्काइन है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो कीटोन प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा ले ले, नंबर 3। अगर आप इसकी बजाय कोई और ले ले, लेट्स सपोज हमारे पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और CH3। देखिए इधर में बॉन्ड लाइन क्रॉस करता हूं, ठीक है ना। यहां पे हमारे पास लेट्स सपोज H2SO4 और इसके साथ साथ HgSO4 अगेन इसके साथ अगर हमें क्या करूं, ऐड करूं H2O, और स्पेस थोड़ा सा कम है, मैं इधर ऐड करूं, देखिए प्लस HOH, बिल्कुल सेम मेथड। देखिए इनमें से हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक अल्काइन है। आपकी मर्जी, हाइड्रोजन जहां पे अटैच करना चाहते ऐड कर ले, OH जहां पे अटैच करना चाहते ऐड कर ले, जहां पे आप H अटैच करना चाहते ऐड कर ले, जहां पे OH अटैच करना चाहते ऐड कर ले। चलो मैं H इधर अटैच करता हूं, OH इधर अटैच करता हूं, आप इस तरह करें, क्या आप H इधर अटैच करें, OH इधर अटैच करें, कोई मसला नहीं। अब हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड C इधर आ जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा OH, और इधर आ जाएगा हमारे पास H, एक साइड पे अटैच हो जाएगा H। अगर आप ये इस साइड पे शिफ्ट कर ले और ये उधर शिफ्ट कर ले, तो ये हाइड्रोजन भी इधर आ जाएगा, हमारे पास बन जाएगा क्या, हमारे पास बन जाएगा देखिए CH3, और देखिए ये CH2 हो जाएगा CH2, और देखिए इधर लिखो, ठीक है ना। मेरे पास आ जाएगा CH3 ये वाला, CH2 ये वाला, और C डबल बॉन्ड OCH3। मैंने कहा था ना कि जितनी भी हमारे पास, देखिए दिस इज कॉल्ड प्रोपेनोन, दिस इज कॉल्ड ब्यूटेनोन। तो जितनी भी हायर अल्काइन है वो क्या करेंगे, दैट विल प्रोड्यूस कीटोन। अब देखिए यहां पे अगर मैं इसके ऊपर MCQ बना दूं, क्या बना दूं, MCQ ऐसा, देखिए तो क्या होगा, देखिए दिस इज रिएक्शन नंबर, लेट्स सपोज A, सॉरी दिस इज रिएक्शन नंबर A, दिस इज रिएक्शन नंबर B, दिस इज रिएक्शन नंबर C। the only reaction the only reaction which can produce yeah, the reaction which can produce the reaction which can produce aldehyde। देखिए नंबर 8 फॉर एग्जांपल A B C D, ऊपर देखिए वहां पे A ओनली B ओनली C ओनली। नेक्स्ट वन लिख के आप देखिए A एंड B लिख के, अगर आप 4 ऐड करना चाहते हैं तो A एंड C लिख के आगे चलते जाए। देखिए हमारे पास ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम एल्डिहाइड सिंथेसाइज कर सकते हैं। बाकी में क्या सिंथेसाइज होंगे, कीटोन सिंथेसाइज होंगे। क्या सिंथेसाइज होंगे, कीटोन। ये हमारे पास क्या है, कीटोन। इसका नाम क्या है, इसका नाम या तो आप
लिख दे प्रोपेनोन, PROPANON, प्रोपेनोन। या इसका नाम लिख दे एसीटोन, ठीक है ना। इसका नाम लिख दे 2-ब्यूटेनोन या ब्यूट 2-ऑन, आप कोई भी लिख सकते हैं, या ब्यूटेनोन, ठीक है। अच्छा, this was all about preparation of aldehyde in ketone by hydrolysis of या hydration of alkyne in the presence of H2SO4 and HCS। कोई भी ले ले, एक ले ले या दोनों। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, स्क्रीनशॉट ले ले, शाबाश। नेक्स्ट क्या है, वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। वो याद होगा आपको, मैंने इस पे काफी ज्यादा डिटेल से लेक्चर लिया हुआ। इसी अंदाज से, इसी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, पहले उसको हम कन्वर्ट करते हैं अल्कीन में, और इसके बाद जो हम इसको कन्वर्ट करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में। अच्छा, रिएक्शन नंबर 3, थर्ड वन, रिएक्शन नंबर 3, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अच्छा, याद है मैंने बताया था ना कि हमारे पास या तो देखिए KMNO4 along with H2SO4, ये क्या है, या K2Cr2O7 along with H2SO4, ये क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहीं भी हमें ऑक्सीडेशन की जरूरत पड़ जाए तो हम ये दोनों यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद है, आप मैंने कहा है बेटा। अच्छा, चलो आप लिख दे नंबर 1, आप नोट लिख दे ताकि आपको भी आसानी हो। अब देखिए, प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल जिसको हम कहते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल produce aldehyde. Number 2 degree alcohol can produce ketone. 3 degree alcohol cannot oxidize to aldehyde and ketone। क्या करेंगे, फर्स्ट it will be converted to alkene and then to aldehyde or ketone, then to aldehyde और कीटोन, फिर एल्डिहाइड और कीटोन में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसको हम, अच्छा टाइम 10 मिनट बाद ही चाहिए, मिट्टी खत्म की तो बस दोबारा क्लास की। अच्छा, अब स्क्रीनशॉट ले ले। प्राइमरी अल्कोहल जो है वो प्रोड्यूस करेगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस कीटोन, 3 डिग्री अल्कोहल कैन नॉट ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड और कीटोन। पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे अल्कीन में, और फिर आगे इसको कन्वर्ट करेंगे एल्डिहाइड या कीटोन में। अब देखिए जरा, अभी क्लियर हो जाएगा। विद मैकेनिज्म मैं करा चुका हूं, यहाँ सिर्फ रिवाइज करता हूं, ठीक है ना, सिर्फ रिवीजन है। अच्छा देखिए जरा, हमारे पास नंबर 1 CH3, यहां पे कार्बन, इधर हमारे पास लेट्स सपोज OH, इधर हमारे पास हाइड्रोजन, और इधर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। इधर मैं लिखता हूं एटॉमिक ऑक्सीजन, क्या लिखता हूं, एटॉमिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ
इन द प्रेजेंस ऑफ, देखिए दिस इज 1 एंड दिस इज 2, एनी वन ऑफ देम। चलो मैं लिखता हूँ KMnO4 या K2Cr2O7, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। देखिए ये ऑक्सीजन, यहां से एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होगा, H2O बना है, H2O, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये बना। एक हमारे पास देखिए यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, क्या एक हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा इस रिएक्शन में H2O। ये मैं इधर लिखता हूं, आप वहां पे लिखिए, कोई मसला नहीं, इधर लिखिए या उधर लिखिए, आप इधर लिखिए या उधर लिखिए, किसी भी साइड पर लिख सकते। माइनस H2O, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 और यहाँ पे हाइड्रोजन। देखिए CH3 आप पहले लगा दे, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर H, क्या बना, एल्डिहाइड बना। क्या बना, एल्डिहाइड। मैंने बताया था ना कि प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड। इसको हम कन्वर्ट करते हैं बाय ऑक्सीडेशन टू एल्डिहाइड। अच्छा, आप ठीक है, आप एसिटाल्डिहाइड लिखिए, स्पेसिफिक कंपाउंड, स्पेसिफिक नेम तो मैं कई दफा लिखवा चुका हूं, तो इसलिए दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, आपको याद है तो अच्छी बात। नेक्स्ट वन, नंबर 2। अब देखिए सेकेंडरी अल्कोहल में ले, देखिए यहाँ पे अगर मैं OH क्या है, OH जिस कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ पे सुन ले जरा, दिस कार्बन फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है, दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। ये दिस वन एंड दिस वन, अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए डिहाइड्रेशन के लिए हमारे पास जरूरी है क्या, अल्फा हाइड्रोजन का एग्जिस्टेंस जरूरी है। अगर आप देखिए अल्कोहल को डिहाइड्रेट करना चाहते हैं, सॉरी यहां से देखिए इसको अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसके लिए ये लाजमी है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, मौजूद हो, क्योंकि ये जिधर से हाइड्रोजन ले लेगा तो वहां से भी हाइड्रोजन निकलेगा। अल्फा कार्बन होना चाहिए और अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा एल्डिहाइड। सेकंड वन, अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो तो क्या होगा, नंबर 2, कार्बन लेट्स सपोज CH3, इधर कार्बन, इधर हमारे पास CH3, इधर हमारे पास हाइड्रोजन, और इधर क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसका अगर आप क्या करें, ऑक्सीडेशन करें ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ये जरा नोट कर दें कि ऊपर कंडीशन आप दोबारा लिख सकते हैं। अगेन यहां से एक हाइड्रोजन चला जाएगा, किधर से चला जाएगा, एक ऑक्सीजन चलाएगा, 2 हाइड्रोजन, और हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा एक H2O, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, हमारे पास बन जाएगा क्या, हमारे पास बन जाएगा कीटोन CH3 ये वाला, कार्बन नेक्स्ट वन, और फिर दूसरा CH3, हमारे पास बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बन गया, कीटोन बन गया। मैंने कहा था ना कि प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, 2 degree alcohol can be converted into ketone which is known as acetone। अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल ले लें तो ये जरा नोट कर दे कि हमारे पास CH3, अच्छा CH3 टाइम कम है, जल्दी जल्दी खत्म कर देता हूं। इधर हमारे पास कार्बन, इधर हमारे पास CH3 और इधर हमारे पास CH3, इधर अगर हमारे पास OH हो, सुन ले जरा, और एटॉमिक ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाए कहां से, इन्हीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है। इधर से ये तो हाइड्रोजन ले लेगा, देखिए इधर से हाइड्रोजन तो ले लेगा, लेकिन दूसरा अल्फा हाइड्रोजन नहीं, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है और ये मिथाइल है, यहाँ भी दूसरा अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, ताकि ये और वो उठा के क्या बना दे, H2O बना दे। तो इसलिए यहाँ भी क्या बनेगा, नो प्रोडक्ट, क्या बनेगा, नो प्रोडक्ट। तो इसको हम कैसे एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह ये हम कल पढ़ेंगे।